ये बेसिक थिंग है। ये बेसिक थिंग है। ये बेसिक थिंग में ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं। ओके, ओके। और सर और क्या-क्या परेशानी स्टूडेंट के साथ में आती है? बच्चे गलतियाँ तो करते हैं लेकिन और क्या-क्या परेशानी आ सकती हैं? उनके दिमागी स्तर की अगर मैं बात करूँ, मेमोरी की अगर बात करूँ तो, जो आपने देखा हो, फेस किया हो? हाँ, तो वो एग्ज़ाम में क्या होता है कि बच्चे ज़्यादातर बच्चे वो क्या है लर्न बाय हार्ट कर देते हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है कि एग्ज़ाम में बच्चे भूल जाते हैं और एग्ज़ाम रूम से बाहर निकलते तभी उसको पता लगता है कि ये तो मुझे आता था। ऐसा कुछ होता है उनके साथ। ओके, ओके सर, यस। तो जितनी भी परेशानी है सर हर चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे और काफ़ी हद तक सर जो परेशानी है सर 99% प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर देंगे इस वर्कशॉप के माध्यम से। और मेरा एक और निवेदन रहेगा सर चूँकि ये 5 दिन का जो वर्कशॉप है सर ये पूरा फ्री वर्कशॉप है और इसमें जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनको जो है हमारी तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सर आगे जो है इसको प्रमोट करें सर, है ना? स्टूडेंट्स इसको जॉइन कर पाएँ या फिर टीचर्स इसको जॉइन कर पाएँ। टाइम का थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है सर इसलिए हमने क्या है शाम का भी समय रखा हुआ है ना? 8 बजे से 9 बजे का हमने टाइम रखा हुआ है जिसमें आज तो क्या है, आज संडे है तो आज तो टाइम मिल गया मॉर्निंग का। कल से तो क्या है हमारा स्कूल 12 बजे तक तो है, 12 बजे तक तो। हाँ। तो दिक्कत होगी मॉर्निंग टाइम के लिए तो। कोई बात नहीं। सर इवनिंग में हम लोग करेंगे। 8 से 9 बजे का हम लोग इवनिंग में टाइम हमारा है। आप उसमें आइएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा सर स्टूडेंट को आप इनवाइट करें, माता-पिता को आप इनवाइट करें क्योंकि ये वर्कशॉप सभी के लिए है सर। और बहुत ज़्यादा सर मेमोरी और ब्रेन को एनहांसमेंट करने का ये प्रोग्राम है। जैसे-जैसे वर्कशॉप आगे बढ़ेगा तो आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो कल से सर आप शाम को अटेंड करें और मैं भी सर एक ही टाइम रखने का सोच रहा हूँ क्योंकि अभी क्या सर काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि हम लोग शाम को अटेंड करेंगे। अगर एक ही टाइम होता तो शायद वो एक ही टाइम पे अटेंड करते और हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट्स होते, ज़्यादा लोग होते हैं हमारे पास में। तो एक ही टाइम हम लोग रखेंगे। कोई नहीं, आज तो हम वर्कशॉप को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और अभी जिया मैम आपसे बात करना चाहूँगा मैं थोड़ा समय। आप थोड़ा-सा बताएँ, अपने बारे में बताएँ, आपकी एक्सपेक्टेशंस और क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है इस वर्कशॉप के दौरान हम लोग उसको दूर करने की कोशिश करेंगे या फिर एक स्टूडेंट के साथ में क्या-क्या परेशानी आती है। क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोई भी चीज़ जो है ना आपको कम बताऊँगा। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उस पे चर्चा ज़्यादा करेंगे। यस सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार सर, बहुत बढ़िया। हाँ जी। मैम वीडियो ऑन करने का मैंने इसलिए बोला क्योंकि देखिए क्या है ना कम लोग हैं और मैं नहीं चाहता कि सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो, मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ बताऊँ। क्योंकि आपसे अगर मैं कम्युनिकेट करूँगा, आपकी कोई प्रॉब्लम को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे वो ठीक लगेगा। सो बताएँ मैम, थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ और फिर इस वर्कशॉप से क्या आपके एक्सपेक्टेशंस हैं उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। सर मेरा नाम जिया वर्मा है, मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। तो मैं पिछले 2 साल से मेडिटेशन में हूँ एंड देन मुझे प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ नहीं लेकिन फिर भी मैं बहुत डीप में जानना चाहती हूँ इस बारे में। और प्रॉब्लम तो हम डेली लाइफ में अपनी फैमिली के साथ, अपने कलीग के साथ फेस करते हैं, उनको भी कई सारी प्रॉब्लम होती है। तो हम वो डीप में जाके उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। समझ पाते हैं हम, लेकिन उस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, उस चीज़ को प्रैक्टिकल वे में कैसे लेना है, उस चीज़ को जानने के लिए मैं इस वर्कशॉप को अटेंड करना चाह रही हूँ और वो डीप में समझना चाहती हूँ इस चीज़ को। हाँ, ठीक है मैम, कोई नहीं। मैम देखिए कल से हम लोग शाम को वर्कशॉप रखेंगे, 2 टाइम हम लोग नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा तो आपके जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें क्योंकि आपके साथ और लोग भी इस वर्कशॉप को अगर अटेंड करेंगे तो उनको भी जो है इसका कहीं न कहीं बेनिफिट मिलेगा। आप पेरेंट्स को कर सकते हैं, आप स्टूडेंट्स को कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इनवाइट करें, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को आप इनवाइट करें। कल हम शाम 8 बजे से इसको एक टाइम रखेंगे, मॉर्निंग में नहीं रखेंगे क्योंकि आज तो चलिए संडे था क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को तब से 10 से 12 मेरे पास मैसेज आए कि वो शाम को अटेंड करेंगे। तो एक ही टाइम हम लोग रखेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अटेंड कर पाएँ। सो आज हम वर्कशॉप की शुरुआत करते हैं। अभी मेरे साथ में प्रशांत सर, आप मुझे सुन पा रहे हो? यस सर। ओके, ठीक है सर। तो वेलकम है आपका और आप भी इस वर्कशॉप को सर अटेंड करें और कल से सर शाम को हम 8 बजे से वर्कशॉप रखेंगे, 8 से 9 एक टाइम हम लोग रखेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, माता-पिता को, पेरेंट्स को आप इनवाइट करें जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिले। ओके, जी, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं और कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और इसमें आपका पूरा मुझे इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए, ठीक है?
देखिए, जब भी हम बात करते हैं माइंड की या फिर मेमोरी की हम लोग बात करते हैं, तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि हमारी जो मेमोरी है, हमारा जो माइंड है, इसको आप अपना दोस्त बनाइए, अपना मित्र बनाइए। क्योंकि अगर आप इसको एक बार अपना दोस्त बनाएँगे, मित्र बनाएँगे ना, तो ये आपका सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जो आपका ब्रेन है, वो आपका सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा और लाइफ के अंदर जो भी चीज़ चाहते हैं, जितनी भी चीज़ें चाहते हैं, हर चीज़ आपको अच्छे से मिल पाएगी। ठीक है? अब इसको दोस्त कैसे बनाना है, ये बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैं कुछ और भी बताना चाहूँगा कि जैसे कि क्या होता है कि हमारे दिमाग के अंदर या फिर हमने खुद अपने बहुत सारे लिमिटेशंस बना के रखे हुए हैं। लिमिटेशंस क्या बना के रखे हुए हैं, अगर हम स्टूडेंट हैं, तो हमने लिमिटेशंस क्या बना के रखे हुए हैं कि एक वो स्टूडेंट बहुत अच्छा क्लास के अंदर पढ़ाई करता है, उसके 90% मार्क्स आते हैं। ठीक है? और या फिर अगर हम थोड़े से अगर बड़े हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि वो लाइफ के अंदर बहुत अच्छा कर लेंगे, हम लाइफ के अंदर अच्छा नहीं कर पाएँगे। अगर आप किसी प्रोफ़ेशन में हैं, अगर आप प्रोफ़ेशन में, तो हम कहीं न कहीं एक कॉम्पिटिशन की जो हमारे अंदर जो भावना होती है, तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि यार उनके पास में बहुत अच्छे-अच्छे रिसोर्सेस हैं, बहुत अच्छे उनके पास फैसिलिटीज़ हैं और लाइफ के अंदर वो बहुत ज़्यादा आगे ग्रो कर जाएँगे और हम लोग ग्रो नहीं कर पाएँगे। ऐसी कुछ लिमिटेशंस हमारे ब्रेन के अंदर होती है, मतलब कह सकता हूँ मैं कि ये कुछ न कुछ नेगेटिव जो वाइब्रेशंस है, वो हम अपनी ब्रेन के अंदर हम लोग रखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जितने भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, इनको खत्म करना है। अब देखिए, ये खत्म कैसे होंगे? अब देखिए, हमारे दिन अगर मैं बात करूँ, तो पूरे दिन में हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे विचार आते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जितने विचार हमारे दिमाग के अंदर आते हैं, वो सारे पॉज़िटिव हो। कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं और होते ही हैं नेगेटिव, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं और हमें दोनों सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। मतलब हमेशा आपके साथ बहुत अच्छा कभी नहीं होगा, या फिर हो सकता है आपके साथ हमेशा बहुत बुरा भी कभी ना हो। ठीक है? ये कुछ परसेंटेज में रहता है, कभी बहुत अच्छा होगा, कभी बहुत ज़्यादा बुरा होगा। लेकिन अगर हमें अपने ब्रेन के लिमिटेशंस को अगर खत्म करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको जागने के बाद और सोने से पहले हमें कुछ अफ़र्मेशन का हमेशा यूज़ करना चाहिए। अफ़र्मेशन का मतलब, अफ़र्मेशन आपने यूज़ करते होंगे, जैसे कि जिया मैडम जो है योगा कराती हैं, मेडिटेशन कराते हैं, तो उनको पता होगा अफ़र्मेशंस क्या होते हैं। जैसे अगर कल्पेश सर जो है हमारे साथ में हैं, वो टीचर है, तो उनको पता होगा अफ़र्मेशंस। अफ़र्मेशन की हैबिट हर किसी के अंदर आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट लेवल पे भी आना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप जो है टीचर हैं, किसी प्रोफ़ेशन में जुड़े हैं, तब भी अफ़र्मेशन की जो हैबिट है, वो आना बहुत ज़रूरी है। जब आप सुबह उठते हैं, बिस्तर से जब आप आते हैं, नीचे जब ज़मीन पे पैर रखते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है आपको? ईश्वर को, भगवान को, हमारे माता-पिता को सबसे पहले थैंक यू कहना है। एक शुक्रिया अदा आपको बोलना है, और शुक्रिया अदा बोलने के साथ में आपके दिन भर जो भी आप करने वाले हो, जिन दिन में जो भी आपके प्लान्स है, जो भी आपके शेड्यूल है, वो आपको बनाने हैं, और उन सब के लिए थैंक यू बोलना है। एडवांस में आपको हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है। जैसे मान के चलिए, आप जो है कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आज आपकी कोई क्लास है, या फिर आज आपकी कोई मीटिंग है, या आज आपको बहुत अच्छा कोई प्रॉफिट मिलने वाला है, आपको मिला नहीं है अभी प्रॉफिट, लेकिन आपको उससे पहले हमें ईश्वर को उस चीज़ के लिए थैंक यू कहना है। क्योंकि जब आप एक अफ़र्मेशन का जब यूज़ करेंगे और हाथ जोड़ के, आँख बंद करके, अपने लिए जो भी आप पॉज़िटिव बोल सकते हैं, जो भी आप अच्छा बोल सकते हैं, वो ज़रूर बोलें। जैसे कुछ अफ़र्मेशन का यूज़ मैं करता हूँ, और आप भी उन अफ़र्मेशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा जब जब उठता हूँ, तो हमेशा ईश्वर को धन्यवाद कहता हूँ, अपने माता-पिता को धन्यवाद बोलता हूँ, और उसके बाद में मेरे कुछ अफ़र्मेशन इस तरीके से होते हैं, आँख बंद करके फ़ील करके, अगर मैं 2 लाइन भी अगर बोलूँगा अपने लिए, तो फ़ील करके मैं कहता हूँ कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और दुनिया की असीम शक्ति मेरे अंदर है, और ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर पाऊँगा। हर काम मेरे लिए संभव है, और दुनिया में मेरा जन्म कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए हुआ है। इस तरीके से कुछ अफ़र्मेशंस जो है, उनका मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, और उन अफ़र्मेशन का यूज़ आपको भी करना है। आप सिर्फ हमारे साथ जब तक अगर आप करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते, तो आप 5 दिन हमारे साथ में जुड़े हैं, 5 दिन तक आप सिर्फ इसका अफ़र्मेशन का यूज़ करिए। सिर्फ 5 दिन तक अफ़र्मेशन का यूज़ करिए। सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहला जो मेरा होमवर्क होता है, वो यही होता है कि आप
एक लिस्ट बनाइए अफर्मेशंस की, जो आप अपने बारे में सोचते हैं और जो आपको सुनने में बोलने में अच्छा फील आपको देता है, उनकी एक लिस्ट बनाइए और उनको बोलना स्टार्ट करिए। ये सुबह का मैंने आपको बताया। और जब आप शाम को सोते हैं, सोते वक्त हमें थैंक यू बोलना है कि आज का दिन हमारा बहुत अच्छा था और आज हमारे साथ में बहुत अच्छा हुआ। हमारे साथ में कुछ भी आपके साथ में दिन में घटित हुआ, कोई भी आपके साथ में इंसिडेंट हुए, आपको हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है और एडवांस में हर चीज की थैंक यू बोलना है। और जब आप ऐसा बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर ना एक पॉजिटिव आपका वाइब्रेशंस आ रहा है और आपका दिमाग जो है ना वो धीरे धीरे आपका मित्र बनना, दोस्त बनना आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप माने या ना माने, काम होता है, ये काम करता है। कैसे काम करता है मैं आपको एक रियल एक स्टोरी से बताना चाहूंगा। आप सबको ये चीज पहले से पता होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप अच्छे से चीज को समझ पाएंगे। क्या? जैसे कि आपने हाथी को देखा होगा, ठीक है, हमने हाथी को देखा, एक चिड़ियाघर के अंदर एक हाथी होता है। तो आप उस हाथी को अगर गौर से देखेंगे, एक छोटी सी जंजीर से, एक छोटी सी चेन से वो बंधा होता है हाथी। तो आप सोचिए एक पल के लिए, क्या हम उस हाथी को, मतलब अगर वो हाथी अगर चाहे तो क्या उस चेन को तोड़ नहीं सकता, उस जंजीर को तोड़ नहीं सकता? बिल्कुल तोड़ सकता है, लेकिन तोड़ता क्यों नहीं है? आप सोचिए तोड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि शुरू से जब वो छोटा था, जब जो छोटा एक बच्चा था, तो जब उसने उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश की तो क्या हुआ कि उसकी स्किन काफी सॉफ्ट थी, बच्चा था वो, तो उसका जो है मतलब कभी स्किन में चोट आ गई, खरोच गई है ना, वो चेन से ब्लड निकलने लगा, पेन होने लगा। तो इस कारण से उसके दिमाग में, इसको सबकॉन्शियस माइंड में एक बात तो उसके चली गई कि मैं ना इस जंजीर को तोड़ नहीं सकता, मैं इस जंजीर को तोड़ नहीं सकता। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने ये कंफर्म कर लिया कि मैं इसको तोड़ ही नहीं सकता। और फिर क्या हुआ, फिर आपको पता ही है कि वो जो हाथी है वो उस जंजीर को बड़ा होने के बाद भी तोड़ता नहीं है, तोड़ने को तोड़ सकता है। तो ये क्या हुआ पता है, उसके दिमाग के अंदर ना एक नेगेटिव जो अफर्मेशंस जो है वो घर कर गए और उसका असर आपको पता है, आपने खुद इस चीज को लाइव देखा है। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ में भी होता है। तो अभी देखिए क्या ना कि अभी बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, पहले के टाइम पे और अभी के टाइम पे बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। पहले कहते हैं कि हवा शुद्ध थी, खाना शुद्ध था और इतने ज्यादा क्राइम नहीं होते थे। आजकल तो क्या है कि जब से टेक्नोलॉजी आई है तो हम लोग क्या है, पॉजिटिव चीज भी देखते हैं, उससे ज्यादा नेगेटिव चीज भी हम लोग देखते हैं। तो ये सब देख देख के क्या हुआ है कि हमारा जो दिमाग जो है ना वो नेगेटिव तरीके से भी काम करने लगा है। मतलब आप सोच के देखिए कि जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव नहीं सोचते, सबसे पहले हम लोग नेगेटिव सोचना स्टार्ट करते हैं। हम हमेशा उसके रिजल्ट के बारे में सोचते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हुआ, तो ये सारी चीज हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं। मेरा हमेशा से एक चीज का मानना रहा है कि आप हमेशा किसी भी चीज की जब शुरुआत करते हैं, कोई भी चीज करते हो, आप पहले पॉजिटिव सोचना स्टार्ट तो करिए। जिस दिन से आप पॉजिटिव अफर्मेशन का यूज करेंगे, पॉजिटिव सोचना आप स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे आपका ये दिमाग जो है ना वो आपका मित्र बन गया है और ये आपका साथ देने लगा है। फिर जब भी आप जैसे अगर मैं किसी स्टूडेंट की बात करूं, जब भी वो पढ़ाई करेगा तो पढ़ाई के दौरान पता है एक स्टूडेंट के मन में जब वो किताब को देखेगा तो पता है उसके अंदर से फीलिंग्स क्या आएगी, यार इतनी सिंपल किताब, ये तो मैं तुरंत याद कर लूंगा। और जब भी एग्जाम आएंगे तो एग्जाम से उस स्टूडेंट को ना प्यार हो जाएगा, एग्जाम से उसको मजा आएगा। वो ना हमेशा एग्जाम का वेट करेगा कि एग्जाम आए, ये क्योंकि एग्जाम जब आएंगे तो मैं जो है ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में अपना जो है पॉजिटिव अप्रोच उसमें दे पाऊंगा और मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और फिर सब लोग मेरी तारीफ करेंगे। एक स्टूडेंट जो है, या फिर मैं किसी की बात करूं, मैं सिर्फ आज स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट तो हमारे साथ में बहुत कम है, अधिकतर कोई ना कोई बड़े लोग हमारे साथ में किसी न किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं। तो क्या होता है कि लाइफ के अंदर जितने भी आपके साथ में चैलेंजेस आने वाले हैं या फिर चैलेंजेस अभी आपके साथ में लाइफ में आ रहे हैं, जितनी भी चीजें हैं, तो जब आप अपने दिमाग को आप अपनी इस ब्रेन को जब अपना दोस्त बनाते हैं तो ये धीरे धीरे आपको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट करता है।
आप नेगेटिव भी सोचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके पॉजिटिव सोचने का रेशियो आपके ज्यादा रहेगा। तो मैंने आपको अभी 2 चीजें बताई हैं, इनका आपको हमेशा से जो है करना है। सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपके अगर घर में बच्चे हैं, आपके पड़ोस में बच्चे हैं, तो आप उनको ना कुछ अच्छा बताइए। आप उनको अफर्मेशन के लिए आप उनको अप्रोच करिए कि अफर्मेशन का यूज आपको करना है, इन अफर्मेशन का यूज करना है। अफर्मेशन का यूज कब करना है? जब आप सो के एकदम से उठते हैं तो सबसे पहले भगवान को थैंक यू बोलना है और अपने लिए कुछ अफर्मेशन का यूज करना है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे अंदर असीम शक्ति है और मेरा जन्म कुछ अच्छा करने के लिए हुआ है और आज मैं दिन में जो भी करने वाला हूँ वो बहुत अच्छा करने वाला हूँ और मैं उसके जो भी करने वाला हूँ उसके लिए मैं अपना 100% देने वाला हूँ और हर चीज मेरे साथ में बहुत अच्छी होगी। और रात को जब सोएंगे, आप सोने से पहले भी इस तरीके से आपको कुछ अफर्मेशन का यूज करना है। आप अगर नहीं करते तो सिर्फ मेरे साथ 5 दिन आप करके देखिए। और जैसे कि आज मैंने आपको ये चीज बताई है, ठीक है, जैसे ही वर्कशॉप खत्म होती है कुछ अफर्मेशन का आप यूज करें, एक पूरी लिस्ट बना लें आप, जो भी अपने बारे में आप अच्छा सोचते हैं और जो अपने बारे में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप लोगों के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, फैमिली के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, उन सारे अफर्मेशन का आप यूज करें। तो मैं कल हमारी जब क्लास होगी तो कल हम जो है ना, मैं आपसे फीडबैक पूछूंगा कि आपने जब अफर्मेशन का यूज किया तो आपको कैसा लगा, ठीक है। और दूसरी चीज मतलब मॉर्निंग में आपको अफर्मेशन का यूज करना है और आपको इवनिंग में अफर्मेशन का यूज करना है। और इसके साथ में क्या करना है, आपको अपने ब्रेन की जितनी भी लिमिटेशन है उसको खत्म करना है। एक बात मैं आपको बता दूं, दुनिया के अंदर ऐसा कोई काम नहीं है, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर आप किसी प्रोफेशन में जुड़े हो, जो आप नहीं कर सकते। अक्सर क्या होता है कि लोग हमें ये बोलते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इस कारण से हमको भी कभी लगने लगता है कि हम शायद ये नहीं कर सकते। लेकिन अभी आप सोच के देखिए कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, वो किसी न किसी ने तो आविष्कार किए हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? और वो किस कारण से इतना सब कुछ कर पाए, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और उस लेवल तक अपने ब्रेन को कैसे आप लेके जा सकते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मुझे आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल बताना पड़ेगा। जैसे कि बात करूं, जैसे कि आज जिस मोबाइल से आप ये क्लास को ले रहे हो, जिस लैपटॉप से आप इस क्लास को ले रहे हो, है ना, जो भी आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, कभी आप कल्पना करिए, कभी आप सोचिए, एक पल के लिए सोचिए कि ये आविष्कार कैसे हुए होंगे। जब किसी व्यक्ति ने जब इन आविष्कार को किया होगा तो इन आविष्कार को उसने कैसे किया होगा, कभी आप एक पल के लिए सोचिए। तो जब आप एक पल के लिए ये सोचोगे तो फिर आप ये सोचिए कि उन्होंने अगर आविष्कार कर लिया, उन्होंने इतनी सारी चीजें कर ली, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है कि हम नहीं कर सकते? कमी तो देखो किसी के अंदर नहीं है। एक सही डायरेक्शन और एक सही अप्रोच की कुछ ना कुछ गाइडेंस की जरूरत होती है। जब हमें सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता, सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, तो शायद हम वो नहीं कर पाते। तो इन 5 दिन में सबसे पहले हम अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे और हम धीरे धीरे कुछ अपनी ब्रेन की जो लिमिटेशन है उनको भी जो है उनको हम कहीं ना कहीं खत्म करेंगे, ठीक है। तो जितने भी लोग हमारे साथ में अभी जुड़े हैं, ठीक है, आप ना, जैसे चलो आज तो आप सुबह का ही अटेंड कर ही रहे हो, कल से हम जो ना शाम को, आप सारे लोग ना शाम को आने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हम एक ही टाइम वर्कशॉप करेंगे। क्योंकि अभी अधिकतर मेरे पास कम से कम 10 से 12 मेरे पास मैसेज आए कि सर हम शाम को अटेंड करेंगे, शाम को अटेंड करेंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट डिवाइड हो जाते हैं और जब वो ऐसे डिवाइड होते हैं तो वो एक जगह ध्यान नहीं दे पाते, है ना। तो हमें अच्छे से फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेशन करना है, अच्छे से आप इस वर्कशॉप को अटेंड करें। तो हम 8 से 9 इस वर्कशॉप को करेंगे, ठीक है। और आप कोशिश करो कि आप अकेले इस वर्कशॉप में उपस्थित ना हो, आप ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके रिलेटिव हैं, स्टूडेंट्स हैं, माता पिता हैं, किसी सबको आप लेके आइए। क्योंकि ये वर्कशॉप जो है ना, 5 डे ब्रेन बूस्टर का जो वर्कशॉप है, ये अधिकतर जो है ना, इसमें मैंने सबसे ज्यादा जो फोकस किया वो स्टूडेंट पे मैंने फोकस किया है कि एक स्टूडेंट की जो परेशानी होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर बड़े हुए हो तो कभी ना कभी तो आप भी स्टूडेंट थे, ठीक है। अगर जब आप स्टूडेंट थे और उस टाइम पे आपको अफर्मेशन के बारे में बता दिया जाता, या फिर ब्रेन को किस तरीके से डेवलप किया जाता है, इसके बारे में अगर आपको, जब आप छोटे थे, आपको बता दिया जाता, तो आप खुद सोच के देखिए
कि आज आपका जो अचीवमेंट का जो लेवल है वो कुछ और होता। आज आपने लाइफ के अंदर जो ग्रोथ की है, आपकी ग्रोथ उससे कहीं ज्यादा होती, बहुत ज्यादा आपकी ग्रोथ होती है ना। तो अब वो ग्रोथ आपकी इतनी ज्यादा हो क्यों नहीं पाई? क्योंकि जब हम स्टूडेंट थे तो हमें इतना कुछ कभी किसी ने बताया नहीं। ठीक है, देखो टू फ्रैंक मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपको भी पता है ये सारे लोगों को कि आज सिर्फ एकेडमिकल जो ज्ञान है उससे कुछ होने वाला नहीं है। मतलब किताब का जो ज्ञान है उससे कुछ होने वाला नहीं है। आजकल अधिकतर जो चीजें वो प्रैक्टिकल हो गई है। आज इंसान जो है, कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी व्यक्ति है जो लाइफ के अंदर ज्यादा अगर आगे बढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा है कि वो ना नए नए आविष्कार कर रहा है, चीजों को इनोवेटिव बना रहा है और चीजों को अलग अलग तरीके से उनको लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो लोग। सो हमें अपने ब्रेन को इस तरीके से डिजाइन करना है कि हम भी चीजों को जो है ना एक अलग नजरिए से हम लोगों के सामने इसको प्रस्तुत करें। ठीक है, अधिकतर हमारे साथ में प्रोफेशनल लोग हैं तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि आज आप लाइफ के अंदर जो भी आप प्रोफेशन में जो भी चीज आप कर रहे हो उसको ना अलग तरीके से, अलग ढंग से प्रस्तुत करने की जरूरत है। जब किसी भी चीज को आप अलग ढंग से और अलग तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो इसमें आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या कि आपका कंपटीशन खत्म हो जाएगा, आपका ना कंपटीशन खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जब से अब देखिए लिमिटेशंस क्या होते हैं। लिमिटेशंस के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि एक स्टूडेंट के लेवल पे क्या लिमिटेशंस थी और एक माता पिता के लेवल पे क्या लिमिटेशंस थी, और एक कोई अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो उसके लिमिटेशंस क्या थे। देखिए जब कोरोना आया तो एक स्टूडेंट को तो बहुत मजा आ गया क्योंकि उसको तो स्कूल नहीं जाना पड़ रहा था, है ना। उसको स्कूल नहीं जाना पड़ रहा था, वो सोच रहा है चलो घर पे बैठ के। अब जिन लोगों के पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की कोई फैसिलिटीज नहीं थी, मोबाइल नहीं था, लैपटॉप नहीं था, तो माता पिता ने वो उन बच्चों के लिए अरेंज कराया, है ना, वाईफाई लगवाया। और अब बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है कि वो जो है मतलब अब उनको टीचर उनको डांट नहीं पा रहे हैं, है ना। अगर वो डांट रहे हैं तो वो क्या है, वो उनकी बात ही नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि देखा जाए तो स्टूडेंट को तो बहुत अच्छा आया, उनको तो बहुत मजा आया, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इस चीज में नुकसान भी हो रहा था। नुकसान क्या हो रहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा कैमरे के वो जो है स्क्रीन के सामने बैठे थे, तो उनसे उनके ब्रेन का जो मेलाटोनिन है वो कहीं ना कहीं उस पर एक बुरा असर पड़ रहा था। और वो धीरे धीरे मेलाटोनिन जब कमजोर पड़ने लगता है तो आपकी याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। हमें पता नहीं चलता, लेकिन जो गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बुरा असर डालते हैं। ठीक है, तो जैसे कि स्टूडेंट को पहले बहुत बेकार लगता था जब वो स्कूल जाते थे, और जब वो ऑनलाइन शिफ्ट हुए तो उनको बहुत मजा आने लगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट की कुछ लिमिटेशंस थी ब्रेन की। ठीक है, तो हमें स्टूडेंट वहाँ पे कई सारे माता पिता को या कई सारे लोगों को हमने ये बोला कि स्टूडेंट को ये समझाना कि प्रैक्टिकली जितनी क्लास हो, आप क्लास के फिजिकली जितना जाए उतना अच्छा रहेगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से आपको मजा जरूर आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में नहीं है। मतलब जो हमें दिख रहा है ये कि लेकिन ये रियल वर्ल्ड नहीं है, ये अलग चीज है। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं बात करूं माता पिता के लिए या फिर एक प्रोफेशनल लोग के लिए, क्या हुआ कि उनके जो बिजनेस जो ऑफलाइन चल रहे थे वो एकदम से ऑनलाइन को शिफ्ट नहीं कर पाए। लेकिन जिसने अपने ब्रेन के लिमिटेशंस को खत्म कर दिया, जिसने इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया, नई नई तरीके से लोगों के सामने चीजों को प्रस्तुत किया, उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रोथ की। आप देखिएगा तो आज जो है अगर मैं बात करूं तो पढ़ाई भी बहुत ज्यादा आसान हो चुकी है, कोई भी काम है वो भी बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। मतलब हमें अपने ब्रेन के लिमिटेशन को खत्म करना पड़ेगा कि आज दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल, कोई भी चीज नहीं है। हमें बस उसके बारे में हम जो भी करना चाहते हैं लाइफ के अंदर उसके बारे में पॉजिटिव हमको सोचना स्टार्ट करना है, पॉजिटिव अफर्मेशन का यूज करना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका दिमाग और आपका मतलब मैं कह सकता हूँ आपकी पूरी बॉडी ना आपका फ्रेंड बन जाएगी। और जब ये आपकी फ्रेंड बन जाएगी, आपकी मित्र बन जाएगी, दोस्त बन जाएगी, तो धीरे धीरे उस हिसाब से ये रिस्पॉन्ड भी करने लगेगी, है ना। सो जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था, आपसे बता रहा था कि इतने सारे आविष्कार जब किसी व्यक्ति ने किए हैं और इतने टाइम पहले, इतने साल पहले अगर आविष्कार किए हैं, तो आप सोचो कि उनके पास तो कुछ भी कोई भी ऐसे कोई साधन नहीं थे, कोई भी ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी, फिर भी उन्होंने आविष्कार कर लिए। तो आज तो हमारे पास में इतनी सारी फैसिलिटी है, हम क्यों नहीं कर सकते आविष्कार।
तो मेरा सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि लिमिटेशंस को खत्म करिए। लिमिटेशंस को खत्म करने के बाद में आप ना आउट ऑफ बॉक्स सोचना स्टार्ट करिए। जिस दिन हम स्टूडेंट को ये बताएंगे, जैसे कि अगर आप जैसे किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं, अगर आपके कोई स्टूडेंट है, आपके कोई रिलेटिव में बच्चे हैं या फिर घर में हमारे बच्चे हैं, उनको आप हमेशा आउट ऑफ बॉक्स के लिए अप्रोच करो कि आप ना आउट ऑफ बॉक्स सोचिए। एक सिर्फ लिमिटेशंस नहीं रखना, किताबी जो ज्ञान है वहां तक सीमित नहीं रखना, हमें उससे आगे निकलना है। क्योंकि जब हम किताबी ज्ञान से आगे निकलेंगे, अपने लिमिटेशंस को तोड़ेंगे, तब जाके लाइफ के अंदर हम बहुत ज्यादा अचीव कर पाएंगे। ठीक है, और नेगेटिव सोचना आपको बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। और जब भी आप कोई काम नहीं कर पाते हो, जब भी आपको ऐसा लगता है कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये है मेरे साथ में, ये है वो है, उस दिन सिर्फ आप ये सोचिएगा कि आप जिस मोबाइल का यूज करें, इस मोबाइल का आविष्कार कैसे हुआ होगा। मैं बताता हूँ कि मुझे जब भी ये लगता है कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये किस तरीके से होगा, मुझे कुछ भी जब समझ में नहीं आता, तो मैं ना जो घर के अंदर जितनी चीजें हैं मैं उनको देखना स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं अपने मोबाइल को देखता हूँ, क्या ये मोबाइल कैसे हम बात करते हैं, कैसे ये सेट, इसका जो मतलब ये कितनी दूर जो पर्सन बैठे हैं उनसे मेरी बात हो जाती है, सैटेलाइट से कैसे इसका कनेक्शन होगा, कैसे रेस जाती होंगी, मतलब आप सोचो टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट है। तो फिर मुझे लगता है कि यार इतने टाइम पहले जब मोबाइल का आविष्कार हो गया था, ठीक है, उस टाइम पे अगर हम किसी से मोबाइल की अगर बात करते तो वो बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन आज जो है एक मोबाइल एक बहुत बड़ा आविष्कार है। तो जब मैं ऐसी चीजें सोचता हूँ ना, तो मेरे अंदर ने पॉजिटिव जो है वाइब्रेशंस आते हैं और फिर मुझे ये लगता है यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो अफर्मेशन का यूज आप करें और उसके साथ में जब अफर्मेशन का यूज करेंगे तो पॉजिटिव आपके अंदर जो वाइब्रेशंस आएंगे और पॉजिटिव आप सोचना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि जैसे कि अगर किसी साइंटिस्ट ने अगर मोबाइल का आविष्कार किए या फिर इतनी सारी जो चीजें की हैं, तो उन्होंने उस टाइम पे वो इतनी सारी चीजें कैसे की। ठीक है, तो देखिए जितनी भी दुनिया के अंदर चीजें हैं वो सारी चीजें कहाँ से बनी है, या फिर सबसे पहले वो चीज सबसे पहले कहाँ पे आई थी, आपके दिमाग में। आपका ये दिमाग है, आपका ये कैसे, मैं दिमाग को बोलता हूँ एक यूनिवर्स, कि आपका ये दिमाग जो है ना ये एक यूनिवर्स की तरह है। अब इसके अंदर कितनी सारी संभावनाएं हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सो अगर आपका ये दिमाग अगर यूनिवर्स है तो हमें क्या करना है कि इस यूनिवर्स का यूज करना है, लेकिन हम उसका यूज ही नहीं कर पाते। ठीक है, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति जो है अगर अपने ब्रेन का बहुत ज्यादा यूज करता है, जैसे अगर कोई साइंटिस्ट की अगर बात करूं, साइंटिस्ट की क्या मैं नाम ही लेता हूं, जैसे अगर मैं अब्दुल कलाम जी की बात करूं, स्वामी विवेकानंद जी की बात करूं, है ना, या फिर और भी इतने बड़े बड़े महान वैज्ञानिक है उनकी मैं बात करूं, तो उनकी ब्रेन में और हमारे ब्रेन में कुछ फर्क नहीं है। उनका भी उतना ही ब्रेन था, हमारा भी उतना ही ब्रेन है। ब्रेन के अंदर होते हैं न्यूरॉन्स, उनके भी उतने ही न्यूरॉन्स थे जितने कि हमारे न्यूरॉन्स हैं, कोई फर्क नहीं है। अगर आज आप बोलें कि उनका ब्रेन, उन्होंने अपने ब्रेन का बहुत ज्यादा यूज किया, उन्होंने लाइफ के अंदर इतनी सारी चीजें कर ली, तो उन्होंने क्या किया कि अपने लिमिटेशंस को खत्म करने के बाद में उन्होंने चीजों को समझना स्टार्ट किया, उन्होंने अपने न्यूरॉन्स को ट्रेंड करना स्टार्ट किया। अक्सर क्या होता है कि हम अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिव नहीं करते, ब्रेन के न्यूरॉन्स को हम लोग ट्रेंड नहीं करते। ठीक है, ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिव करना, ट्रेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे ब्रेन के अंदर तकरीबन ऐसा कोई फिक्स फिगर तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 10,000 करोड़ हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं। 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर, इस छोटे से ब्रेन के अंदर। और अगर मैं बात करूं इस पेंसिल की, तो इस पेंसिल के ऊपर तकरीबन आपके 1200 से 1500 न्यूरॉन्स इस पेंसिल के ऊपर बन सकते हैं। इतने छोटे, इतने बारीक जो है न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर है। और एक न्यूरॉन्स के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप उसके अंदर तकरीबन 150 जीबी डेटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हो, मतलब 150 से 160 जीबी डेटा उस ब्रेन के अंदर स्टोर कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि ये ब्रेन के न्यूरॉन्स जो है ना, आपके काम तभी आएंगे जब आप इनको एक्टिव करोगे, ट्रेंड करोगे। ये मतलब जस्ट उसी तरीके से है जैसे कि अगर मैं कहूँ, जैसे हम लोग घर में सब्जियां लेके आते हैं, आप सब्जियां लेके आए हो, सब्जियों को आप कुछ दिन तक पकाएं नहीं, उसको अगर आप नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, सब्जियां खराब हो जाएंगी, है ना। तो उसी तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। अगर ब्रेन के न्यूरॉन्स का अगर हम यूज नहीं करेंगे तो धीरे 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 ये डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे।
ठीक है। तो जो भी साइंटिस्ट थे या फिर जैसे स्वामी विवेकानंद जी की बात करूं, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को ट्रेंड किया, एक्टिव किया। तो इन्होंने जब ट्रेंड किया, एक्टिव किया, तो वो न्यूरॉन्स जो है ना, वो इनके मित्र बन गए, इनके दोस्त बन गए। और जब वो इनके मित्र बन गए, दोस्त बन गए, तो उन्होंने उसका ज्यादा यूज किया। क्योंकि अगर मान के चलिए कि आज आप किसी काम को करना चाहते हो, है ना, तो किसी काम के लिए आपको ना बहुत सारे लोगों की जरूरत है। तो आपके वही लोग हेल्प करेंगे, आपके वही लोग मदद करेंगे जो आपके मित्र होंगे। आप किसी अनजान व्यक्ति से अगर मदद मांगो तो हो सकता है कि वो आपकी मदद करें या फिर मदद ना करें, लेकिन अगर आप दोस्त से अगर मदद मांगोगे तो वो आपकी मदद जरूर करेंगे। तो हमारे ब्रेन को और हमारे न्यूरॉन्स को क्या करना है, अपना दोस्त बनाना है। तो इसको दोस्त बनाने के लिए अब क्या करना है, इसको दोस्त बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि हमारे जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, अब ये न्यूरॉन्स भी जो है ना हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन में, दोनों ब्रेन में डिवाइड हो गए हैं। आपके ना ब्रेन में न्यूरॉन्स आपके डिवाइड हो गए, ठीक है। एक तो हमारा लेफ्ट ब्रेन है और एक हमारा राइट ब्रेन है, ठीक है। ये ब्रेन है, इसके दो पार्ट है, लेफ्ट और राइट। अब ये दोनों ब्रेन, जब भी हम कोई काम करते हैं तो ये दोनों ब्रेन क्या होता है कि ये ना अलग अलग काम करते हैं। हमें क्या करना है, इन ब्रेन को एक साथ में काम करवाना है। इसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ किसी बच्चे की मेमोरी कमजोर है, वो याद करते हैं, वो भूल जाते हैं, या फिर हमारी मेमोरी कमजोर है, तो ये आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। किसी की मेमोरी कमजोर नहीं होती, सबकी मेमोरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। पता है क्यों? देखिए, आप किताबें याद करते हो, भूल जाते हो, और हमें लगता है कि हमारी मेमोरी कमजोर है। आप याद करने के बाद में आप एग्जाम के अंदर जाते हो, आपको याद नहीं हो पाता, और फिर हमको ऐसा लगता है कि हमारी मेमोरी कमजोर है ना, हमारी याददाश्त जो है वो कमजोर है। लेकिन सर, कभी आपने ये सोचा है कि आप मूवी देखते हैं, मूवी को नहीं भूलते आप, मूवी आपको याद हो जाती है, और मूवी कभी आपने याद करने के पर्पस से नहीं देखी। आप किसी जगह पर जाते हैं और या फिर आप किसी से मिलते हैं, है ना, आप किसी व्यक्ति से मिले और कुछ साल के बाद वो व्यक्ति आपको दोबारा से जब नजर आएगा तो आप बोलते हैं कि मैंने आपको पहले कभी देखा है, पर उसका नाम याद नहीं आता, क्योंकि जब आपने उसको देखा था तो वो आपके राइट ब्रेन में गया, और जब आपने कभी मान के चलिए उससे बात की, उसका नाम आपने पूछा, तो वो आपके लेफ्ट ब्रेन में गया। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि जब हम मूवी देखते हैं तो वो हमारे राइट ब्रेन में जाती है, और जब हम किसी किताब को याद करते हैं तो वो लेफ्ट ब्रेन में जाता है। तो हमारा जो राइट ब्रेन जो है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस है, इतना ज्यादा स्पेस इसके अंदर है कि आप इसके अंदर बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकते हो। मतलब एक कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर के अंदर अगर मैं किसी हार्ड डिस्क की बात करूं, कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क बहुत ज्यादा होती है, तो हमारा जो राइट ब्रेन जो है ना, वो हार्ड डिस्क की तरह होता है। और अगर मैं बात करूं हमारे लेफ्ट ब्रेन की, तो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो होता है किसी कंप्यूटर की जो रैम होती है उसकी तरह। तो रैम तो कम होती है, तो लेफ्ट ब्रेन में जब कोई चीज जाती है ना, तो अब चूंकि इसके अंदर स्पेस कम है तो वो चीज स्किप कर जाती है, निकल जाती है। निकल क्या जाती है, वो आपके ब्रेन के ऐसे हिस्से में पहुंच जाती है जिस जगह सही टाइम पे सही चीज आपको याद नहीं आती। लेकिन राइट ब्रेन में जो चीजें रहती है वो आपको जल्दी से याद आती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन को दोनों को एक दूसरे का मित्र बनाना है, एक दूसरे का दोस्त आपको बनाना है, इनको सिंक्रोनाइज करना है। जिस दिन आप इनको सिंक्रोनाइज करेंगे, इनको मित्र बनाएंगे, दोस्त बनाएंगे, जब आपके दोनों ब्रेन एक साथ में काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपके ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आपका एकेडमिकल, मेंटली और फिजिकली हर तरीके से आपका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा जबरदस्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे कि मैंने बात की थी कि एक जब आप स्टूडेंट थे, तो एक स्टूडेंट या फिर अगर हम बड़े हैं और हमारे कांटेक्ट में अगर कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, तो इसको एक राइट एजुकेशन देना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। हम लोग क्या करते हैं कि बाहरी तौर पे चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से हम चीजों को नहीं बदलते। अब जिस दिन से आप चीजों को अंदर से बदलोगे ना, तो बाहर से चीजें अपने आप बदल जाएंगी, अपने आप। उसमें बहुत ज्यादा आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, चीजों को बढ़ाने के लिए, मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए या फिर अपनी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन को दोनों को सिंक्रोनाइज करना है। अब ये दोनों ब्रेन जो है ना, वो आपके सिंक्रोनाइज नहीं होते हैं,
ठीक है। ये आपके जब ब्रेन सिंक्रोनाइज नहीं होते तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम किताबें याद करते हैं, भूल जाते हैं, मूवी को देखते हैं, मूवी नहीं भूलते। अब हमको ऐसा कुछ करना है कि किताबें हमें इस तरीके से याद हो जिस तरीके से मूवी हमको याद होती हैं, या फिर जो भी चीज हम याद करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि कल्पेश सर आपने मुझे बताया था कि जो डिजिट जो है, मतलब जो मैथ्स की जो आप बात कर रहे थे, डिजिट्स की जो बात कर रहे थे, डिजिट्स में जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, वो इसलिए होता है सर क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन की लैंग्वेज कुछ और है। हमारे ब्रेन को डिजिट और वर्ड याद नहीं होते सर, ठीक है। और किसी भी किताब की अगर मैं बात करूं तो किसी भी किताब के अंदर या फिर डिजिट होते हैं या फिर वर्ड होते हैं, दो ही तो चीज होती है किताब के अंदर। एक तीसरी चीज जो होती है, वो तीसरी चीज जो होती है वो पिक्चर्स होते हैं। तो पिक्चर्स तो आप किताब के अंदर देखते हो, वो तो दिमाग में बिल्कुल बस जाते हैं, डायग्राम वगैरह आपको याद आ जाएंगे, पिक्चर्स आपको याद आ जाएंगे। किताब के अंदर जो डिजिट और वर्ड होते हैं ना, उसी में सर सबसे ज्यादा बच्चे को चैलेंज फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो चीज हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, है ना। वो हम इसलिए भूल जाते हैं कि कोई डिजिट और वर्ड जो है ना, वो हमारे दिमाग की लैंग्वेज है ही नहीं। हमारे दिमाग की लैंग्वेज कुछ और है। वो लैंग्वेज क्या है, उस पर हम लोग अगले 5 दिन में चर्चा करेंगे और चीजों को समझेंगे, और बहुत सारी चीज हम सब याद भी करेंगे। याद करने के बहुत सारे तरीके जो है मैं आपको बताऊंगा, है ना। अगर आप बच्चों को, अगर सर अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों का अगर क्लास के अंदर इनवाइट करेंगे तो मैं उनको भी बताऊंगा, और वो उनको बहुत हेल्प करेंगे। मतलब कोई भी सब्जेक्ट जो है ना, उसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, ये मैं विद प्रैक्टिकल आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। वो तो सर कुछ तरीके होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं सर, वो अगर हमें समझ में आ गए तो आसानी से चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि अंदर से चीजों को बदलने के लिए, नेचुरल तरीके से चीजों को बदलने के लिए क्या क्या हम प्रयास कर सकते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात कि हमारा जो डेली जो रूटीन है, उसके अंदर हमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। अगर नेचुरल तरीके से, अगर ब्रेन की ग्रोथ आप चाहते हैं, तो नेचुरल तरीके से अगर आप ये चाहते हैं कि ब्रेन की न्यूरॉन्स आपके ट्रेंड हो गए, एक्टिव हो गए, क्योंकि जिस दिन आपके ब्रेन की न्यूरॉन्स ट्रेंड हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, आपका ब्रेन की कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होने लगेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अभी देखिए मॉर्निंग में शेड्यूल हमारा क्या रहता है, हम मॉर्निंग में उठते हैं, उठने के बाद में हम क्या करते हैं, अपना जो फ्रेश व्रेश होके वो चीजें करने लगते हैं, नाश्ता वास्ता करने लगते हैं, ये सारी चीजें। हम ना एक जरूरी जो चीज है ना, वो मेडिटेशन और योगा की अगर बात करूं या फिर एक्सरसाइज की बात करूं, वो हम कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। उसको मिस नहीं करना सर। अगर आपके पास वक्त नहीं है सर एक्सरसाइज करने का या कोई भी चीज करने का, आप ना ब्रीथिंग जो एक्सरसाइज होती है ना सर, उसको जरूर करें। आप YouTube पे सर्च करें सर ब्रीथिंग एक्सरसाइज, सर बहुत सारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज आ जाएगी, उनको आप करें। पता है क्यों? क्योंकि सर क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन जो है ना, हमारे ब्रेन को पानी की और ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब हम अपने ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं देते प्रॉपर, और पानी जब नहीं देते हम अपने ब्रेन को, तो हमारे ब्रेन की कैपेसिटी वैसे कम हो जाती है, ठीक है। अब ब्रेन को सर ऑक्सीजन देना बहुत जरूरी है, और ऑक्सीजन सिर्फ मतलब हम अपने ब्रेन को ऑक्सीजन सिर्फ अभी सांस छोड़ रहे हैं या ले रहे हैं, इतना ही काफी नहीं है सर, उसको कुछ एक्स्ट्रा हमको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जब आप कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हो सर, तो जब आप जैसे कि ब्रीथ को जब अंदर लेते हो और कुछ देर उसको होल्ड करते हो, होल्ड करने के बाद फिर इसको आप रिलीज करते हो, है ना, और फिर होल्ड करते हो और फिर आप उसको ब्रीथ को लेते हो, तो जो थोड़ा सा वक्त जो आप होल्ड करते हो ना सांस को, उस टाइम पे ऑक्सीजन आपके ब्रेन पे ना प्रॉपर आपके ब्रेन तक पहुंच जाती है, आपके ब्रेन को प्रॉपर वर्क करने लगती है। आपका ब्रेन जो है ना, उसको एक कह सकते हैं न्यूट्रिशन मिल जाता है, उसको एक ब्रेकफास्ट मिल जाता है, जिससे कि आपका ब्रेन अच्छे से काम करने लगता है। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज, अगर आप योगा नहीं कर सकते सर, तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें सर, है ना। और अगर आप करते हैं, अगर कोई एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बहुत बेस्ट है, अच्छी चीज है। लेकिन ब्रेन तक ऑक्सीजन को जाना बहुत जरूरी है सर, है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं। और दूसरी चीज सर, ब्रेन तक पानी को भी पहुंचाना है। तो पानी को पहुंचाने के लिए सर क्या होता है, जैसे कि हमने कई बार देखा है, मतलब हमने सुना है कि आप जब सो के उठते हैं, तो सो के उठने के बाद आप बहुत सारा पानी पीजिए, ठीक है। आप पानी पीजिए, तो पानी से क्या होता है कि उससे ऐसा है कि बहुत मतलब हमारा जो पेट से संबंधित जो समस्या है वो भी खत्म हो जाती हैं। लेकिन ब्रेन से संबंधित जो समस्या है वो भी धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है, वो भी खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हमारे ब्रेन को पानी की जरूरत होती है, क्योंकि हम रात में सोते वक्त हम लोग पानी नहीं पीते, इस कारण से, ठीक है। तो ये दो चीजों का सर ध्यान रखना है, ब्रेन को ऑक्सीजन देना है, पानी देना है ब्रेन को। अफर्मेशन का यूज करना है सर आपको सोने से
पहले करना है आपको, जागने के बाद आपको अफर्मेशन का यूज करना है, और लिमिटेशंस ब्रेन की खत्म करना है। ठीक है, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हमें क्या करना है सर कि हमें ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमें ना कुछ आप YouTube पे सर्च करिएगा, कुछ मेडिटेशंस होते हैं, वो मेडिटेशन करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक मेडिटेशन जो होता है सर, वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है सर, वो मैं आपको तीसरे दिन बताऊंगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आज ज्वाइन नहीं किया, इसलिए मैं ऐसी कोई चीज बताना नहीं चाहता जो कि मिस हो जाए उनसे। एक बेसिक चीज है, उसी पे अभी हम सिर्फ चर्चा कर रही हैं। और सर क्या होता है कि ब्रेन को बैलेंस करने के लिए कुछ ना एक्सरसाइज होती है, वो जो एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज हमें करना है, बच्चों को करवाना है ब्रेन को बैलेंस करने के लिए। अब देखिए, ब्रेन को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज हो सकती है, जैसे मान के चलो मैं आपको बेसिक कुछ एक्सरसाइज अभी बता देता हूँ जो आप करते होंगे, और बाकी की और भी एक्सरसाइज है जो मैं आपको बताऊंगा। बेसिक एक्सरसाइज क्या होती है सर, जैसे कि मान के चलो कि अभी आप जो है लेफ्ट हैंड से, अभी जैसे आप राइट हैंड से चलो लिखती हो आप, जैसे बहुत सारे लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, तो आप जिस हाथ से लिखते हैं ना, उसके अपोजिट आप दूसरे हाथ से लिखना स्टार्ट करिए। आप सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट प्रैक्टिस करिए दूसरे हाथ से लिखने की। अब इसमें क्या होगा कि अब जब आप दूसरे हाथ से लिखने की कोशिश करेंगे, तो जब आप उसको लिखेंगे तो आपको उस टाइम पे ज्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा। जैसे कि राइट हैंड से बहुत ही आपको प्रैक्टिस, आप अगर राइट हैंड से लिखते तुरंत लिख दोगे आप, बड़ा मजा आएगा आपको लिखने में, कोई भी चीज तुरंत लिख दोगे, आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। लेकिन अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं और लेफ्ट हैंड से लिखने का प्रयास करेंगे, तो वहां पे आप ना प्रॉपर नहीं लिख पाओगे। प्रॉपर इसलिए नहीं लिख पाओगे क्योंकि आपका ब्रेन ना बैलेंस नहीं है, इस कारण से। तो अभी हम क्या करेंगे कि आपको वो प्रैक्टिस करना है, 10 मिनट 15 मिनट प्रैक्टिस करिए, बच्चों को भी बताइए। उससे सर क्या होगा कि जब हम कोई दूसरे हाथ से लिखने की कोशिश करते हैं, तो आप गौर करोगे कि उस पे हमको ना ज्यादा फोकस करना पड़ता है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हमें उस पर करना पड़ता है। विदाउट कॉन्सेंट्रेशन, विदाउट फोकस जो है ना, हम अच्छे से लिख ही नहीं सकते। तो ये करना हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में सर बहुत सारी एक्सरसाइज है, बहुत सारी हाथों की एक्सरसाइज है, हाथों के मूवमेंट्स की एक्सरसाइज है, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है जो कि आपको करना पड़ेगी। अभी सर मैं 4 एक्सरसाइज अभी आपको मैं बताऊंगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक्सरसाइज की सर घर पे आपको तकरीबन 1-1 मिनट प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपको भी प्रैक्टिस करना है, बच्चों को भी प्रैक्टिस करना है। ये आप जब प्रैक्टिस सर आप 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने जब करोगे, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे ना सर कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे हैं। ये चेंजेस जो है ना, ये बदलाव जो है ना सर, ये मैं आपको नहीं बोलूंगा, आप खुद मुझे जो है बताएंगे, है ना। सो ये एक्सरसाइज सर बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। और मैं सर ये रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दूंगा, मैं ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, है ना, जिससे कि आप ना इस वर्कशॉप को रिपीट भी कर सकते हैं। या फिर मेरे पास अभी जब मैं वर्कशॉप ले रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि हम वर्कशॉप को नहीं अटेंड कर पाए। तो अगर वर्कशॉप को आप अगर नहीं अटेंड कर पाए, है ना, जैसे बहुत सारे लोग, तो उनको भी मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तो वो वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इस वर्कशॉप को जो है आपको फुल अटेंडेंस के साथ में लेना है। ऐसा नहीं कि आप लेटे हो वर्कशॉप को ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। सो ये 4 एक्सरसाइज जो है ना, मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। इन चारों एक्सरसाइज को आपको करना है, और जब ये चारों एक्सरसाइज आप करोगे, और इनको तकरीबन कोशिश करना है कि आप 1-1 2-2 मिनट करें, और धीरे धीरे ना इनमें परफेक्शन आप लाने की कोशिश करिए इन एक्सरसाइज में, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना है हमें, बहुत ही सिंपल जो हम कर सकते हैं, और हमें आगे भी बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है अपने ब्रेन की लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए, कि हम अगर राइट हैंड से लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड से हमें कुछ देर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और सबसे पहली मैं जो आपको एक्सरसाइज बताना चाहूंगा, वो एक्सरसाइज क्या है, आप इस तरीके से अपने हाथों को इस तरीके से करेंगे, है ना, इस तरीके से कर लीजिए। फिंगर्स को इस तरीके से पूरा टच करिए, फिंगर्स को पूरा टच करेंगे, और फिंगर्स को पूरा टच करने के बाद में इसमें बीच में थोड़ा सा हम लोग गैप भी देंगे, ठीक है। बिल्कुल चिपका के नहीं रखेंगे, अलग अलग इस तरीके से गैप हम लोग देंगे। और हमें कुछ नहीं करना सर, जब तक ये परफेक्शन ना हो जाए, कुछ दिन तक हमें प्रयास क्या करना है, कोशिश क्या करना है कि ये फिंगर्स को मूव करना है। जैसे कि हमने इसको 10 बार आगे किया, पूरा ध्यान देके 10 बार पीछे किया, फिर इसको टच किया हमने, दूसरी फिंगर्स को हमने लिया, 10 बार आगे किया, 10 बार पीछे किया, फिर हमने टच किया, फिर इस वाली फिंगर्स को हमने 10 बार आगे किया, है ना, 10 बार पीछे किया। ऐसे करके पहले इस फिंगर को, फिर इस फिंगर को, फिर इस फिंगर को, फिर इस फिंगर को, फिर इस फिंगर को, ये सारी उंगली को हमें टच करना है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो मुश्किल जो आएंगी आपको इस फिंगर्स में आएगी, तो जिसमें आपको ज्यादा मुश्किल आती है ना, हमें वही कोशिश करना है, ठीक है।
और पूरा ध्यान देना। ये एक्सरसाइज आप तभी कर पाओगे जब आपका पूरा ध्यान होगा। जब तक आपका पूरा ध्यान नहीं होगा आप इनको नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ये करना इसलिए जरूरी है, मैंने आपको रीजन बताया है कि अगर आपको लेफ्ट और राइट ब्रेन को दोनों को अगर सिंक्रोनाइज करना है, दोनों को अगर आपको बैलेंस करना है, तो ये एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। जब भी आपकी ब्रेन की जो कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी, अन्यथा नहीं बढ़ेगी, है ना। तो ये एक्सरसाइज आपको करना है, इसकी रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपने की और इस एक्सरसाइज के बाद में ये कम से कम 1 से 2 मिनट आपको करना है, ठीक है। जब तक कि परफेक्शन ना आ जाए आपको कम से कम 20 दिन, आपको 1 महीने तक करना है। और जैसे जैसे पूरी एक्सरसाइज आप कंप्लीट करोगे तो आप देखोगे कि धीरे 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 आपके अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं। इट मीन्स कि आपके ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ रही है, ठीक है। एक एक्सरसाइज आपकी ये हो गई, ठीक है। और जब आप इन एक्सरसाइज को करोगे तो क्या होता है, जब हम इन एक्सरसाइज, जैसे मान के चलो आप इस वाली फिंगर्स को मूव करोगे, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब इसको मूव करते हैं तो ये सारे फिंगर्स को ना दूर दूर कर लेते हैं। ये फिंगर्स आपकी दूर दूर नहीं होगी, ये फिंगर्स आपकी सारी टच रहेगी। कि सिर्फ जिसको मूव कर रहे हो आप, सिर्फ वही फिंगर्स आपकी मूव होगी, दूसरी फिंगर्स आपकी मूव नहीं होगी, ओके। पहली एक्सरसाइज ये है हमारी। और सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड हमारी एक्सरसाइज कौन सी हो सकती है। सेकंड हमारी एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या करना है, अपने हाथों को मूव करना है। हाथों को मूव कैसे करना है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो लेफ्ट हैंड जो है ना, लेफ्ट हैंड को अंदर से बाहर इस तरीके से हम लोग घुमाएंगे, अंदर से बाहर इस तरीके से हम उसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। आप इसको अच्छे से घुमाएंगे। इसको अच्छे से घुमाने के बाद में आप इसको डाउन करोगे। इसको डाउन करने के बाद में फिर आप दूसरा हाथ लोगे, फिर दूसरे हाथ को एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे, ठीक है। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि पहला हाथ जो है हमने क्लॉकवाइज मूव किया था और दूसरा हाथ जो है हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। मतलब एक अगर आप सीधा घुमाओगे तो एक को आपको उल्टा घुमाना है, ठीक है, उल्टा घुमाना है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को आपको सेम टाइम पे एक ही साथ में इनको दोनों को मूव करना है। मतलब एक आपका सीधा मूव होगा, एक आपका उल्टा मूव होगा। मतलब एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज आपके मूव होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। इसको दोनों को आपको करना है, ठीक है। एक आपका क्लॉकवाइज मूव जब होगा और एक आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा। आप चाहें तो इसका अभी कोशिश भी कर सकते, प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। जो शुरू में करते हैं ना, शुरू में थोड़ी सी परेशानी आती है, आप एकदम से नहीं कर पाओगे। अभी पता क्या करोगे आप एक ही साइड ऐसे करोगे, या फिर आप आगे की तरफ मूव करोगे, या फिर आप पीछे की तरफ मूव करोगे। ऐसा नहीं होना है, ध्यान देना है, बड़े ही गौर से करना है इस एक्सरसाइज को। एक हाथ आपका मतलब अंदर से बाहर आपका मूव होगा और दूसरा हाथ आपका बाहर से अंदर मूव होगा, है ना। ये आपके दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आपके जाएंगे, इसकी कोशिश करना है ना। सेकंड एक्सरसाइज आपकी ये हो गई। तीसरी एक्सरसाइज के अंदर क्या करना है, बहुत सिंपल है। इसके अंदर कुछ नहीं करना, हमें क्रॉस में इस तरीके से कानों को पकड़ना है। कान का ये सॉफ्ट वाला पार्ट है, इसको आप पकड़ेंगे। इसको पकड़ने के बाद में आप अपनी जीभ को, टंग को बाहर लेंगे और ऊपर इस तरीके से टच करेंगे, ऊपर इस तरीके से टच करेंगे और अपने जो मुंह है उसको क्लोज करेंगे आप, और जीभ आपका अंदर फोल्ड रहेगा। जीभ आपका फोल्ड रहेगा, माउथ आपका क्लोज रहेगा। और हम लोग क्या करेंगे, सिटअप्स लगाएंगे। जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो सांस को जो है आपको अंदर की तरफ लेना है, इनहेल करना है, और जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसको एक्सहेल करना है, ठीक है। और पूरा ध्यान आपको अपनी बॉडी के मूवमेंट पे देना है कि आप जिस तरीके से क्या कर रहे हो। तो ऐसा आपको जो है 15 से 20 बार आपको ऐसा करना है, ठीक है। मॉर्निंग में कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं। जब आप ये करेंगे, देखने में तो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। जब हम स्कूल में थे तो स्कूल के अंदर हमें पनिशमेंट मिलता था, पनिशमेंट में इस तरीके से हमें सेटअप्स लगाने पड़ते थे। वो मतलब साइंटिफिकली अगर बात करें तो उसके पीछे रीजन यही था कि आपकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़े, लेकिन थोड़ा सा गलत था, इस कारण से उतना नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज मैंने आपको बताई। और एक और एक्सरसाइज मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, इसके अंदर क्या करना है आपको। इस एक्सरसाइज के अंदर आप क्या करेंगे, हाथों की, चलो सिंपल एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से हाथ को करेंगे, कुछ नहीं करना, इस तरीके से फिंगर्स को मूव करना है, इस तरीके से। आप पूरे हाथ को मूव नहीं करेंगे, सिर्फ इसको मूव करोगे, ठीक है। इसको मूव करना है आपको, और ये 1 या 2 मिनट तक करना है। और 1 या 2 मिनट तक जब करोगे तो इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट जो है ना आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये एक्सरसाइज आपको एक दिन में रिजल्ट नहीं देंगे, इनके लिए थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है,
पेशेंस रखेंगे तो 1 महीने में इसका कहीं न कहीं रिजल्ट मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? ऐसे जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, उनको तो पता है कि मैंने पूरा उनको लगभग बहुत सारी एक्सरसाइज का एक सीरीज़ दिया है, एक वीडियो बना के दिया है मैंने उनको। तो वो वीडियो में लगभग 44 के आस-पास एक्सरसाइज हैं, ठीक है? तो वो एक्सरसाइज अच्छी प्रॉपर से बताई गई हैं और मैं आने वाले टाइम में और भी उनको भेजने वाला हूँ। तो जैसे कि अभी तो ये फ्री वर्कशॉप है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये वर्कशॉप का एंड होगा, तो उस टाइम पे हमारे जो कुछ कोर्सेज़ हैं, उनके बारे में मैं बताऊँगा। अगर आप चाहें तो वो कोर्सेज़ जो है करके आप जो बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट ले सकते हैं, है ना? सो देखिए आज के लिए तो बस मैं इतना ही रखूँगा क्योंकि 5 दिन वर्कशॉप को करना है। आज मैंने बहुत ज़्यादा आज तो मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं, बहुत ज़्यादा मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए नहीं बताई क्योंकि जो स्टूडेंट आने वाले थे वो नहीं आए और कहीं न कहीं उनका मिस हो जाएगा, ठीक है? तो कल हम शाम को 8 बजे से वर्कशॉप रखेंगे, 8 से 9 वर्कशॉप रहेगा। आज भी शाम को 8 से 9 वर्कशॉप है, लेकिन अब उसमें देखिए अगर कुछ लोग आएँगे, अब आते हैं तो हम कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बाकी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करें, माता-पिता, पेरेंट्स किसी को भी इनवाइट करें और कल 8 से 9 रहेगी और आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, कुछ समझ में नहीं आया या कुछ पूछना चाहते हो कुछ भी, तो जिससे कि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। तो अभी तो मैं इस वर्कशॉप को क्लोज़ करता हूँ, क्लोज़ करने के बाद में कल हम मिलेंगे 8 से 9 बजे हम लोग मिलेंगे, ठीक है? तो अभी अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। सर वो मुझे एक फ़ोन आ गया था।